कल होली और जुमा एक साथ था और इस मौके पर देश के कई हिस्सों में नफरती गैंग एक बार फिर एक्टिव हुआ। झारखंड के गिरिडीह में होली के जुलूस के दौरान जमकर हिंसा हुई, तो वहीं पश्चिम बंगाल के बीरभूमि में बड़ा बवाल हुआ। नफरत की ये चिंगारी यहीं तक सीमित नहीं रही, पंजाब के लुधियाना में भी जमकर पत्थरबाजी हुई। कहीं पत्थरबाजी, कहीं आगजनी, कहीं कांच से हमला, तो कहीं मंदिर पर ग्रेनेड फेंके गए। होली और जुमा एक साथ था। होली के रंग में भंग पड़ने के डर से सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन तब भी देश के 4 राज्यों के कई हिस्सों में नफरती गैंग पत्थरबाजी और दंगा भड़काने में कामयाब हो ही गया। चाहे वो पश्चिम बंगाल का बीरभूम हो, झारखंड का गिरिडीह, पंजाब का लुधियाना या फिर बिहार का बाढ़। यहाँ होली और जुमे के दिन 2 गुटों के बीच जमकर हिंसा हुई। सबसे पहले तस्वीरें देखिए बीरभूम की। यहाँ होली के दिन मानो जंग चल रही थी। एक खुले मैदान में दोनों समुदायों के बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक खुले मैदान में दोनों तरफ से पत्थर और डंडे चलने लगे। पुलिस के नाम पर एक जवान मौजूद था, लेकिन वो भी भीड़ को देखते हुए लाचार नजर आया। बात बढ़ी तो 3 जवान और आए और लाठी मारकर लोगों को शांत कराने की कोशिश की। दरअसल इस पूरे बवाल के पीछे 2 गुटों का झगड़ा बताया गया, जिसमें बहस शुरू हुई, विवाद हाथापाई तक पहुंच गया और फिर पत्थरबाजी तक। इस पूरी हिंसा के बाद 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया और एहतियात के तौर पर इंटरनेट 17 मार्च तक बंद कर दिया गया। बीरभूम में हुई इस घटना के बाद सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसके लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बीरभूम को ममता बनर्जी की सरकार ने पूरी तरीके से ब्लास्ट का फैक्ट्री बना दिया है। वहाँ पे इलीगल माइनिंग चलती है स्टोन की, और इसके कारण जिलेटिन स्टिक से लेकर सारी जो विस्फोटक एक के बाद एक वहाँ पे मिल रहा है। ऐसी घटनाएं घट रही है। ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार और उसकी पुलिस किस तरीके से नालायक पुलिस है और नालायक सरकार है। बीरभूम के बाद तस्वीरें देखिए झारखंड के गिरिडीह की। यहाँ होली जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच जमकर हिंसा हुई, तो वही आगजनी भी की गई, जिसमें दुकानें, बाइक और कार जला दिए गए। ईटा पत्थर चल रहा है ढाबे वर्तमा मस्जिद के पास ईटा पत्थर चल रहा है। हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो गया है। दरअसल यहाँ होली के मौके पर जुलूस निकल रहा था, लेकिन ये जैसे ही जुलूस मस्जिद के पास पहुंचा तो विवाद हो गया और पत्थरबाजी शुरू हुई। मामला इतना खराब हो गया कि एक पक्ष की तरफ से शीशे तक दूसरे पक्ष पर फेंके गए। इसके अलावा कई दुकानों में आग लगाई गई। हिंसा किस कदर हुई थी, ये बाद की तस्वीरों में देखा जा सकता है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया। झड़प में तकरीबन 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। फिलहाल वीडियो फुटेज और तस्वीरों के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। 2 पक्षों का विवाद सामने आया है और इसमें होली खेलते समय ये बात सामने आई है। तो इसमें हम लोग जो है इसमें चिन्हित कर रहे हैं कि इसमें कौन वो 2 पक्ष थे, और वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करने के उपरांत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं से लेकर भी अब सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। बीजेपी ने सोरेन सरकार पर हिंदुओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, तो वहीं जेएमएम ने भी इसका जवाब दिया है। इस प्रकार से हिंदू समाज को प्रताड़ित करने का काम हेमंत सोरेन की सरकार करती है। हिंदू समाज के त्योहारों, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, रामनवमी, होली हो, या किसी प्रकार के हिंदू समाज के जब महोत्सव होते हैं, उत्सव होते हैं, तो जो लोग खलल डालते हैं उसके पीछे हेमंत सोरेन की सरकार के कुछ ऐसे नुमाइंदे खड़े होते हैं। कुछ बीमार मानसिकता वाले लोग हैं जो किसी भी तरफ प्रभोग करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, 2 धर्मों के बीच वैमनस्यता फैलाना, यही उनका काम है।
झारखंड में हिंसा की आग फैली तो वहीं बिहार के बाढ़ में भी होली पर तनाव का माहौल रहा, जहां दो पक्षों में पत्थरबाजी हुई, 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि होली के दौरान शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया। मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस को भी उपद्रवियों ने बख्शा नहीं। पुलिस की गाड़ी पर रॉड और ईंट पत्थर से हमला किया गया, जिसके बाद पुलिस को हालात काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। तो वहीं पंजाब के लुधियाना में भी होली के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसा हुई, जब जुमे की नमाज के बाद बवाल हुआ और दोनों तरफ से पत्थरबाजी की गई। यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगी हुई थी, फिर भी उन लोगों ने हमको उधर नहीं जाने दिया। फिर उन्होंने अचानक आके यहाँ पर अटैक कर दिया। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। लुधियाना के अलावा पंजाब के अमृतसर में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई, जब एक मंदिर पर ग्रेनेड फेंका गया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।